बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। बहुत अरसे से हर सब की नज़रें थीं कि जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के हवाले से क्या फ़ैसला आता है और क्या इक़दाम होते हैं। उसके बाद नून लीग किया क्या मुस्तक़बिल होगा और अदलिया जो है वो किस ज़िम्रे में जाएगी। केस चलता रहा, तारीख़ें आती रहीं, मुबैना वीडियो भी मार्केट में आ गई, लोगों ने भी देखी। मगर पिछले दिनों जब इसकी हेयरिंग हुई तो वहाँ पर एक बात अहमियत की हामिल थी कि शहबाज शरीफ ने तमाम तर ज़िम्मेदारी मरीम नवाज़ पर आयद कर दी और मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। इस तरह से ये वीडियो एक आवारा हो गई और इसे इस वक्त नून लीग भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपना फ़ैसला जारी कर दिया है। वो फ़ैसला क्या है, उन्होंने क्या कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो स्कैंडल्स का तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि ये मरहला नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और इसके असरात में मुदाखलत करे। बिलखुसूस मुतलका वीडियो का ताल्लुक़ इस्लामाबाद में ज़ेर समात अपील से है। वेबसाइट पर जारी होने वाले फैसले में कहा गया है कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है और मामले पर तहकीक हो रही है। हुकूमत या अदालत की तरफ से किसी कमीशन के क़याम के राय का कोई फ़ायदा नहीं है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। अरशद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के मातहत हैं। वो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात हुए। फ़ैसले में बताया गया और अदालत को आगाह किया गया कि इनको एहतसाब अदालत के जज से हटवा कर OSD बना दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया और फरीक़ैन फ़ैसले को वेबसाइट पर देखें तो उन्हें तमाम तर तफसीलात और आगाही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस केस में 5 अहम सवालात थे। वो 5 अहम सवाल क्या हैं, इसके बारे में जानने के लिए अवाम के लिए, नून लीग के लिए और दीगर सियासी पार्टियों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस वीडियो की हकीकत के बारे में जान सकें। उन्होंने सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि क्या ये वीडियो मुस्तनद है। अगर वीडियो मुस्तनद है तो इसको किस फोरम पर पेश किया जाना चाहिए। वीडियो के नवाज शरीफ के केस पर क्या असरात होंगे। चौथा सवाल इस तरह था कि वीडियो के जज के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। जज अरशद मलिक के रवैये को किस फोरम पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को केस की समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया था, जो कि आज सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक अरशद मलिक के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट करेगा। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी और प्रेस्टीज में एतराफ़ जुर्म किया है, जबकि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की हिदायत पर कायम मुक़ाम रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद मलिक बादियुन नज़र में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। एलामिये में कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने 7 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी की। जज अरशद मलिक ने 11 जुलाई को हल्फे बयान भी जमा कराया। वाज़ेह रहे कि नून लीग ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने के लिए ब्लैकमेल किया गया। ताहम जज अरशद मलिक ने वीडियो जारी होने के बाद इस प्रेस रिलीज के ज़रिए अपने ऊपर आए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और उन्हें मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया था। अब देखने की बात यह है कि जब ये केस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसका नून लीग के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किए गए फ़ैसले ख़त्म हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा और अदालत उज़्मा ही फैसला करेगी कि अगर जज को सज़ा होती है इस मिसकंडक्ट पे, इस मुबैना वीडियो पर, तो फिर उनके फ़ैसलों की क्या हैसियत रहेगी। बहुत सारी उम्मीदें यही थी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी FIA तहकीक़ात कर रही है और अब आने वाले दिनों में जब इस केस को किसी भी सूरत में वीडियो बनाने वाले ने और लेने वाले ने और वायरल करने वाला जब तक सुप्रीम कोर्ट में आके बयान नहीं करेगा, उस वक्त तक ये केस
آگے نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔